हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को क्लास 247 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सीरीज का चौथा पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे क्लास 8, 9, 10 में जितने भी साइंस के एनसीईआरटी एमसीक्यू बनते हैं उसका क्वेश्चन हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। ये क्वेश्चन हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे रेलवे हो, जेएसएससी हो, अभी झारखंड उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है उसका लिए खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसका लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है अमोनिया के सृजन के काम आने वाली गैसों का नाम बताएं। अमोनिया अमोनिया के सृजन के काम आने वाली गैसों के नाम क्या हैं? ठीक है, अमोनिया को सृजन करेंगे तो कौन कौन सा गैस निकलेगा सो बता पूछा जा रहा क्वेश्चन। तो अमोनिया का सृजन करेंगे तो मेरा कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अमोनिया के सृजन से मेरा कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन गैस निकलेगा। अमोनिया का मेरा केमिकल फॉर्मूला हो जाता है NH3। जब इसको अलग करेंगे तो मेरा नाइट्रोजन N फॉर नाइट्रोजन और H फॉर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनने वाला तत्व है। माने हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक किस तत्व से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन से जब तत्व बनेगा तो कौन सा तत्व सबसे अधिक बनता है? तो मान लीजिए ऑक्सीजन से बनता है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मिलाने से तत्व यौगिक, सिलिकॉन से मिलाने से सबसे ज्यादा यौगिक बनता है, कार्बन से मिलाने से सबसे ज्यादा यौगिक बनता है, और बोरोन से मिलाने से सबसे ज्यादा यौगिक बनता है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन को अगर हम लोग कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सबसे ज्यादा यौगिक बनता है। पहला अल्केन ग्रुप बनता है, अल्केन ग्रुप, दूसरा अल्कीन ग्रुप, तीसरा अल्काइन ग्रुप बनता है। अल्केन ग्रुप का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n+2, अल्कीन ग्रुप को हो जाता है CnH2n, और अल्काइन ग्रुप को हो जाता है CnH2n-2। हम लोग देखते हैं इसको, अगर हाइड्रोजन प्लस कार्बन अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो तीन ग्रुप में बढ़ जाता है। ये पहला अल्केन ग्रुप, दूसरा अल्कीन ग्रुप, और तीसरा अल्काइन ग्रुप बनता है। ठीक है, अल्केन ग्रुप में मेरा क्या होता है? इसका केमिकल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। अल्कीन को हो जाता है CnH2n, और अल्काइन को हो जाता है CnH2n-2 हो जाता है। इसका पहला मेंबर, अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर को मीथेन बोला जाता है, और अल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर को इथीन बोला जाता है, और अल्काइन ग्रुप का पहला मेंबर को भी इथाइन बोला जाता है। तो इससे हमको क्या समझ में आया? अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर CnH2n+2 होता है, केमिकल फॉर्मूला, और पहला मेंबर मेरा मीथेन होता है। अल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n, और इसका पहला मेंबर इथीन होता है। अल्काइन का फॉर्मूला हो जाता है CnH2n-2, और इसका केमिकल फॉर्मूला, इसका पहला मेंबर कौन हो जाता है? इथाइन हो जाता है। ये था मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? तत्व है हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व है मेरा कार्बन सबसे ज्यादा हाइड्रोजन के साथ मिलके तत्व बनाता है, चाहे इथेन हो, मीथेन हो, इथेन है, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नॉरेन और डेकेन। ये अल्केन ग्रुप का मेंबर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? यानी सोडियम जो मेरा धातु है उसको हम कहां रखा जाता है, मतलब किस चीज में डुबाकर उसे रखा जाता है? क्वेश्चन है कहां रखकर संचित किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेरा केरोसिन, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा है वनस्पति तेल, और इनमें से चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो केरोसिन के सोडियम धातु के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम ये तीनों धातु, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है, जिसका वजह से इसे हम चाकू के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। किसको? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। सोडियम, पोटेशियम
और लिथियम इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है, इसका वजह से इसे हम चाकू के द्वारा आसानी से काट सकते हैं। अब सोडियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बहुत तेजी से उसमें आग लग जाता है। सोडियम जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें बहुत तेजी से आग लग जाता है। इसका वजह से हम सोडियम को केरोसिन के तेल यानी मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। जब भी सोडियम को रखा जाएगा, किस में डुबा के रखा जाएगा? मिट्टी के तेल में डुबा के रखा जाता है। इस क्वेश्चन में थर्ड आंसर हो जाएगा सोडियम का किस में रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को केरोसिन के तेल में यानी मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। वह कौन सा ग्रंथि है जो हमारे आंखों में आंसू छोड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों ग्लैंड। वह कौन सा ग्रंथि है जो हमारे आंखों में आंसू छोड़ता है? ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर 1 एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा पीयूष ग्रंथि, तीसरा लैक्राइमल ग्लैंड और चौथा थायराइड ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। एड्रिनल ग्लैंड को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड को। ठीक है, पीयूष ग्रंथि ये ब्रेन में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि को ब्रेन में पाया जाता है। पीयूष ग्रंथि ब्रेन में पाया जाता है। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है पीयूष ग्रंथि को। और दूसरा, पीयूष ग्रंथि में मेरा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। तो हम लोग को हाइट बढ़ने के लिए जो हार्मोन रिलीज होता है, जहां से वो हार्मोन मेरा कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि से। तो ग्रोथ हार्मोन का भी रिलीज करता है मेरा पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन नंबर 3 लैक्राइमल ग्लैंड इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। वह कौन सा ग्रंथि है जो हमारे आंखों में आंसू छोड़ता है? तो लैक्राइमल ग्लैंड हमारे आंख में आंसू छोड़ने का काम करता है। तो आंख में आंसू छोड़ने के लिए जो मेरा ग्लैंड जिम्मेदार है, उस ग्लैंड को बोला जाता है लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। लैक्राइमल ग्लैंड आंख में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में औसत रक्तचाप होता है। इसका ऑप्शन 80/100 ऑप्शन नंबर डी है मेरा। ऑप्शन नंबर डी है मेरा 80/100 mm of Hg। इसमें सब में mm of Hg हो जाएगा। mm of Hg, mm of Hg, mm of Hg। तो मानव शरीर का औसत रक्तचाप कितना होता है? हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर को मापने वाले जो यंत्र है उसे सिफ्यूगो मैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में कि औसत ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mm of Hg। 120/80 mm of Hg। 120 mm of Hg को सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है, संकुंचन दाब। और 80 mm of Hg को डायस्टोलिक प्रेशर यानी प्रकुंचन दाब कहा जाता है। 180 of mm को 120 mm of Hg को सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर बटे 80 mm of Hg को डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? मानव शरीर में औसत रक्तचाप होता है 120/80 mm of Hg।
ब्लड प्रेशर को मापने वाले जो यंत्र है उसे सिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। हमारे शरीर में 4 प्रकार का ब्लड होता है, ए, बी, AB और O। रक्त में श्वेत कणिकाओं की अधिकता को क्या कहा जाता है? रक्त में हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। ब्लड में जो कणिकाएं पाई जाती है, 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। एक होता है RBC, जिसे रेड ब्लड सेल बोला जाता है, रेड ब्लड सेल बोला जाता है। दूसरा हो जाता है WBC, जिसे व्हाइट ब्लड सेल बोला जाता है। और इसे तीसरा होता है प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये हमारे शरीर में 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है। WBC की जब वृद्धि हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूकोमेनिया बोला जाता है। WBC जब हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? ल्यूकोमेनिया कहा जाता है। जब हमारे शरीर में WBC की अधिकता हो जाती है तो ल्यूकोमेनिया नामक बीमारी होता है, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर भी कहते हैं। WBC की वृद्धि से कौन सी बीमारी होता है? ब्लड कैंसर यानी ल्यूकोमेनिया, उसको साइंस की भाषा में हम लोग ल्यूकोमेनिया कहते हैं। प्लेटलेट्स भी हमारे शरीर में जब बढ़ जाता है तो बीमारी होता है, इससे डेंगू बीमारी कहा जाता है। प्लेटलेट्स की कमी से जो वृद्धि होता है उसको कौन सी बीमारी बोला जाता है? डेंगू बीमारी कहा जाता है। यह था मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन है आज। हमारे शरीर के किस भाग में लाल रक्त कणिकाएं बनती है? लाल रक्त कणिकाएं कहां पर बनता है हम लोग के शरीर में? लाल रक्त कणिकाएं कहां बनता है? ऑप्शन नंबर 1 होगा बोन मैरो, ऑप्शन नंबर 2 हार्ट, ऑप्शन नंबर 3 किडनी, ऑप्शन नंबर 4 लीवर। तो जो लाल रक्त कणिकाएं बनती है हमारे शरीर में वो कहां बनते हैं? बोन मैरो में। लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में चाहे लाल रक्त कणिका हो, चाहे श्वेत रक्त कणिकाएं हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, तीनों का निर्माण बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। तीनों का निर्माण कहां होता है? RBC, WBC और प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहा जाता है, अस्थि मज्जा कहा जाता है। हार्ट हमारे शरीर को हमारे शरीर में पाया जाता है, जिसका 4 चेंबर होता है। कितना चेंबर होता है? 4 चेंबर हो जाता है। 4 कक्ष हिंदी में बोला जाता है, 4 कक्ष होता है। इसमें 2 आलिंद और 2 निलय होता है। हमारे शरीर में 2 आलिंद और 2 निलय होता है। हमारे शरीर में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सीजन मिला हुआ जो ब्लड होता है उसको पूरा शरीर में पंप करने का काम मेरा हार्ट के द्वारा ही होता है। तीसरा मेरा है किडनी में हम लोग के शरीर क्या होता है? ब्लड छानता है, ठीक है। ब्लड को छानने का काम मेरा कौन करता है? ब्लड छानने का काम मेरा किडनी करता है। ब्लड छानने का काम किडनी करता है। लाल रक्त कणिकाएं बनती जरूर है मेरा कहां? बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में, लेकिन उनका कब्रगाह कहां है? लाल रक्त कणिकाएं का कब्रगाह मेरा स्प्लीन को कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन तो जो तत्व है उसका आविष्कार किसने किया? हाइड्रोजन जो तत्व है उसका आविष्कार किसने किया? प्रिस्टले, बोलिए, कैवेंडिश और ऑप्शन नंबर सी क्यूरी। किसने किया इसका आविष्कार? तो हाइड्रोजन का आविष्कार मेरा प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। कैवेंडिश ऑक्सीजन का खोज करने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है कैवेंडिश। ऑक्सीजन का खोज कौन किया था? कैवेंडिश। और हाइड्रोजन का खोज प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने किया था। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? हम लोग जानते हैं विटामिन 2 प्रकार का होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। विटामिन मेरा हो जाता है 2 प्रकार का, एक जल में घुलनशील जल में और एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। वसा में घुलनशील विटामिन का नाम है
ए ए डी ई के वसा में घुलनशील विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनोल, विटामिन बी के केमिकल नाम है थायमिन, विटामिन रेटिनोल, विटामिन बी का है थायमिन, विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है फिलोफ्थेलिन। सॉरी विटामिन के का अभी केमिकल नाम याद नहीं आ रहा है। तो विटामिन दो प्रकार होता है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। विटामिन ए का केमिकल नाम रेटिनोल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन बी में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन बी1 होता है, विटामिन बी2 होता है, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 होता है। विटामिन बी12 में मेरा कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन बी12 में कौन सा धातु पाया जाता है? कोबाल्ट। और यही है विटामिन ग्रुप का एक विटामिन है जिसे एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। विटामिन ग्रुप का ही एक विटामिन है जिसे क्या कहा जाता है? एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन बी7 को क्या कहा जाता है? एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। एंटी कैंसर विटामिन मेरा कौन है? विटामिन बी17। विटामिन बी17 यानी विटामिन बी17 को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। और विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कौन सा धातु पाया जाता है विटामिन बी12 में? कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु पाया जाता है मेरा कौन? कोबाल्ट धातु पाया जाता है मेरा किसमें? विटामिन बी12 में। विटामिन बी17 को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है वायु गति। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? ये सब कुछ जानते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है? एक विटामिन और है जो अभी खोज हुआ है, उसका भी मेरा विटामिन बी7 का भी रासायनिक नाम बायोटिन है और विटामिन एच का भी रासायनिक नाम मेरा क्या है? बायोटिन। ठीक है, विटामिन एच का भी रासायनिक नाम बायोटिन और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन। दोनों विटामिन का रासायनिक नाम मेरा क्या है? बायोटिन है। विटामिन बी7 का भी रासायनिक नाम बायोटिन है और विटामिन एच का भी रासायनिक नाम बायोटिन है। मलेरिया रोग किस कारण से होता है? मलेरिया जो होता है वो किस कारण से होता है? पहला है मेरा प्रोटोजोआ, दूसरा है वायरस, तीसरा है कवक, चौथा है जीवाणु। मलेरिया रोग किस कारण से होता है? तो मलेरिया रोग जो होता है मेरा वो मेरा प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला जो रोग है मेरा उसे मलेरिया रोग कहा जाता है। मलेरिया रोग किस कारण से? प्रोटोजोआ से होता है। इसका जो दवा है उसका नाम है पेनिसिलिन। तो अच्छा, दुनिया का पहला जो एंटीबायोटिक बना था उसका नाम है पेनिसिलिन। दुनिया का पहला जो एंटीबायोटिक बना था उसका नाम पेनिसिलिन है। और मलेरिया किस रोग के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? जो निमोनिया रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है? कौन सा अंग को प्रभावित करता है? यकृत, फेफड़ा, दिल या कोई नहीं? निमोनिया जो रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है? मेरा क्वेश्चन है निमोनिया रोग किसको प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है फेफड़ा, तीसरा ऑप्शन है दिल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निमोनिया जो रोग है वो मेरा
फेफड़ा को प्रभावित करता है। निमोनिया जो रोग है किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है मेरा। कौन सा कण रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? रक्त का थक्का बनाने में मेरा कौन सा कणिकाएं मदद करता है? पहला है प्लेटलेट्स, दूसरा है लाल रक्त कणिकाएं, तीसरा है श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में मेरा मदद करता है। ब्लड में जो ब्लड क्लॉटिंग करने में जो मदद करता है, जो रक्त कणिकाएं, ब्लड वेसल्स, उसका नाम क्या है? प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का बनाने में मदद प्लेटलेट्स करता है। अगर आप लोग को दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा, अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होके और आप लोग के लिए वीडियो बना सके। ऑप्शन नंबर डी है इसका एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी मेरा क्या है इसका? एसिटिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। भोजन के पाचन के समय हमारे अग्नाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भोजन जब पचने लगता है उस समय हमारे शरीर यानी शरीर के अंदर अग्नाशय है, जो अग्नाशय बाह्य और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि। अग्नाशय बाह्य स्रावी भी ग्रंथि है और अंतःस्रावी भी ग्रंथि है। तो अग्नाशय से एक अम्ल उत्पन्न होता है, उस अम्ल को क्या कहा जाता है? भोजन पाचन के दौरान अग्नाशय से एक अम्ल उत्पन्न होता है, उस अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, यानी HCl अम्ल कहा जाता है। तो भोजन के पाचन के समय हमारे शरीर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, भोजन के पाचन के समय कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम पाया जाता है, कहां पाया जाता है मैग्नीशियम? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिकाएं में, वर्णी लवक में और श्वेत रक्त कणिकाएं में। मैग्नीशियम हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं है तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है जिसे मैग्नीशियम धातु कहा जाता है। क्लोरोफिल में एक धातु पाया जाता है जिसे मैग्नीशियम धातु कहा जाता है। उसके बाद जो मेरा प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज बनता है और साथ में ऑक्सीजन बनता है और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए जो समीकरण होता है उसका लिए क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। साथ में सनलाइट की जरूरत पड़ता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की जरूरत पड़ता है। जब ये बन जाता है तो साथ में इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो मेरा क्या बनता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है। और साथ में ये पेड़ पौधा के लिए ग्लूकोज बनता है और साथ में मेरा एक और बनता है H2 और O2। तो ये O2 यानी जो ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है, जो ऑक्सीजन हमको मिलता है वो कहां से मिलता है? वाटर से मिलता है। जो ऑक्सीजन यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ऑक्सीजन उत्पन्न होता है, जो ऑक्सीजन बनता है जिसको हम सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन किससे मिलता है? वो ऑक्सीजन मेरा पानी के टूटने से बनता है, यानी जल के टूटने से मेरा जो चीज बनता है वो ऑक्सीजन, वही ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं। तो ये था प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। और मैग्नीशियम बता चुके हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। थायरोक्सिन के स्रावन में कौन सा तत्व आवश्यक है? थायरोक्सिन जो हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन यानी गला में एक हार्मोन ग्लैंड पाया जाता है, थायरोक्सिन ग्लैंड, उसमें हार्मोन रिलीज होता है थायरोक्सिन हार्मोन। उस हार्मोन को स्राव होने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो उसको स्राव के लिए मेरा कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। थायरोक्सिन के स्रावन के लिए मेरा आयोडीन तत्व आवश्यक है। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध? तो P = 1/f।
फोकस दूरी पावर बराबर हो जाता है P इक्वल टू 1/f, यानी P इक्वल टू 1 बाय फोकस। तो लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में संबंध है P इक्वल टू 1/f। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक मेरा क्या है? बताइए। वोल्ट है, ओम है, कूलम है और एम्पियर है। विद्युत आवेश का तो वोल्ट तो होगा नहीं, ओम तो प्रतिरोध होता है, कूलम एम्पियर तो करंट होता है, जिसका राइट आंसर मेरा कौन हो जाएगा? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक मेरा क्या होता है? कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है विद्युत किलोवाट घंटा, दूसरा विद्युत शक्ति, विद्युत धारा और प्रतिरोध। तो विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक है किलोवाट आवर। विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या है? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर हो जाता है 1000 जूल। क्या हो जाता है? 1000 जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 जूल हो जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक मेरा क्या है? किलोवाट आवर है। ये जो साइंस का जो एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है, जिसमें हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, रेलवे हो, जेएसएससी हो, जेएसएससी का भी जो उत्पाद सिपाही आने वाला है उसका हो, या फिर और भी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसका लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर कहीं पर कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर आप यहाँ पर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।